मेरे अपलाइन, कई बार ऐसा होता है जब मेरे अपलाइन मुझसे बात कर रहे होते थे तो ऐसी ऐसी बातें मुझे कहते, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे अपलाइन मुझे कहते थे, रोहित एक बात बता, जब तू महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाएगा तो तू क्या करेगा? अब मेरे जेब में उस वक्त 5 रुपए नहीं होते थे कि मैं एक समोसा खाऊं, और उस व्यक्ति को अपलाइन कहते हैं कि 5 लाख रुपए जब तू कमाएगा तो क्या करेगा। तो आप सोच कर देख सकते हो कि वो बातें मेरे ऊपर से ही गुजरने वाली थी। तो मैंने बोला सर 5 से 6 लाख रुपए, तो मैं क्या बोलूं। मेरे अपलाइन ने बोला जल्दी बोल तू क्या करेगा, जब महीने के 5 से 6 लाख कमाएगा तू क्या करेगा, जल्दी बोल। मैं सोचे पड़ गया मैं क्या बोलूं। मैंने बोला मैं सबसे पहले अपने पिता का कर्ज खत्म करूंगा। तो मेरे अपलाइन ने बोला 12 लाख कर्ज है तेरे पिता का, तो 6 दूनी का 12, 2 महीने में कर्ज खत्म हो गया। अब बता, अगले महीने फिर 6 लाख आ गया, अब क्या करेगा? मैं बोला अच्छा फिर 6 लाख आ गया, अभी मैं बहुत कपड़े खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। अरे वो तो ठीक है, उसके बाद फिर 6 लाख आ गया, फिर क्या करेगा? अरे मैं एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में आ गया मेरे पास पैसा, और खर्च कहाँ करूं। मैं सोच पड़ जा रहा था कि वो पैसे को कहाँ खर्च करूं। उसके बाद अपलाइन बोलते हैं कि रोहित एक दिन तू रॉयल प्रेसिडेंट बन जाएगा, जब महीने का 10-10 12 लाख रुपया आएगा तू क्या करेगा। मैं तो सोच पड़ गया कि सच में क्या क्या करना है। मेरे अपलाइन ने बोला अरे बैठ के लिस्ट बना, बैठ के सोच कि उस पैसे को खर्च कहाँ करेगा तू, इतने पैसों को। वो 50,000 रुपए नहीं है, महीने के 10 लाख होंगे, तू खर्च कहाँ करेगा। तो कई बार मुझे, जब मैं अकेला बैठता था आज से 9 साल पहले, जब मैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी था, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू ब्लड हैं, जो नहीं जानते इस इंडस्ट्री की ताकत को, जब मैं भी नहीं जानता था, तो मैं कई बार ऐसा सोचता था कि मेरे अपलाइन मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 5 लाख 10 लाख की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो फाइनली मुझे एक चीज बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि मेरे अपलाइन जो ऐसा कर रहे थे ना, तो उसके पीछे कारण एक था, और कारण ये था कि मेरे अपलाइन मेरे दिमाग में एक बीज बो रहे थे। मेरे अपलाइन कुछ नहीं कर रहे थे, अपलाइन मेरे दिमाग में बीज बो रहे थे, और वो बीज था अमीरी का। वो बीज था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो बीज था कि तू भी बन सकता है। वो बीज था सोच को बड़ा करने का। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला तो मेरे अपलाइन ने, मुझे लगता है कि अगर कुछ मेरे ऊपर वर्क किया था तो वो ये वर्क किया था कि बड़ा आदमी बना जा सकता है। अगर मेरे अपलाइन ने सबसे ज्यादा अगर मुझ पर कुछ वर्क किया था तो वो ये वर्क किया था कि मेरी पिछली पुरानी जितनी भी धारणाएं थी, पिछली जितनी भी चीजें थी जो मुझे अपनी परवरिश में, मेरे अंदर फिट हुई थी, जो चीजें समाज ने मेरे अंदर फिट किया था, उन चीजों को मेरे अपलाइन निकाल कर बाहर कर रहे थे। क्योंकि अगर हम अपनी समाज की बात करें, हम अपनी घर की बात करें, तो देखो माय डियर फ्रेंड, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन एक सच है। हमारे फैमिली में, और जिस बैकग्राउंड से हम और आप आए हैं, अधिकतर लोग, मैं सबकी तो नहीं जानता, लेकिन गरीब फैमिली में ऐसा होता है कि आपको बचपन से सिखाया जाता है एक चीज, और वो ये है कि जितनी चादर हो उतनी पांव फैलाना चाहिए। अमीर बनना इतना आसान नहीं होता। अमीर बनना इतना आसान नहीं होता। अगर वो अमीर बना है, अगर आपके आसपास में 2 4 10 लोग अगर एग्जाम्पल है जो अमीर बने हैं, गरीब से अमीर, तो लोग फिर भी क्या करते हैं, बोलते हैं अरे वो अमीर इसलिए बना होगा क्योंकि वो 2 नंबर काम करता है, वो इलीगल काम करता होगा, वगैरह वगैरह। बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया कि अमीर बनना मुश्किल है। और मेरे अपलाइन फिर से एक बीज बो रहे थे कि अमीर बनना आसान है, सोच को बड़ा करो। तो जब दोस्तों मेरे अपलाइन ने इन चीजों को मेरे अंदर फिट किया, ड्रीम बनाया कि सच में एक दिन बना जा सकता है। क्योंकि अगर इस बिजनेस में कोई प्रेसिडेंट बना है, इस बिजनेस में कोई रॉयल प्रेसिडेंट बना है, अगर इस बिजनेस में कोई महीने के 5 से 10 लाख कमा रहा है, तो यकीनन मैं भी कमा सकता हूं। अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। अगर उसके पास 2 हाथ है तो मेरे पास भी ऊपर वाले ने 2 हाथ दिया है। अगर उसके पास 2 पांव है, सोचने के लिए एक सर है, तो मेरे पास भी सोचने के लिए एक सर ऊपर वाले ने दिया है। वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ऐसा तो है नहीं कि उस व्यक्ति को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और रॉयल प्रेसिडेंट हैं, उनको स्पेशल स्पेशल कुछ भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू बनेगा और वो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। ऊपर वाले का किसी से कोई पर्सनल दोस्ती या पर्सनल दुश्मनी नहीं होती कि मुझे दोस्ती है अंबानी से तो अंबानी को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाऊंगा और दूसरे व्यक्ति को मैं गरीब रखूंगा। नहीं, उसे किसी से कोई बैर नहीं है। ऊपर वाला सबको दोस्तों कुछ ना कुछ करने के लिए, लाइफ में बड़ा करने के लिए मौका देता जरूर है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऊपर वाले ने मौके के रूप में गैलवे बिजनेस दिया है। दोस्तों जब इस बिजनेस की ताकत को मैं समझ पाया, और जब मैं समझने के बाद जब मैं इस बिजनेस को शेयर करने लगा, जब मैं बिजनेस के बारे में लोगों को बताने लगा, जब मैं टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया, जब मैं नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट किया, टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि इस बिजनेस को शेयर करना।
कि मैं अकेला हूं और मेरे साथ कुछ लोग होने चाहिए जो हम लोग मिलकर काम को करें। तो मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करना था। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको मैंने एक्साइटेड में, जब मैं एक्साइटमेंट मेरे अंदर इतना था कि मैंने इस बिजनेस को जब मैं लोगों को भी शेयर किया तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि मैं, देखो, कहते हैं ना कि आप जो हमारा जो देश है दोस्तों, ये है कोई हम डेवलप कंट्री नहीं है, हम एक विकासशील देश में रहते हैं जहां पे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक विकसित डेवलप कंट्री नहीं है। और हमारे देश में, विकासशील देश में क्या होता है, जिन जो भी विकासशील देश होते हैं, वहां पे एक आदत होती है लोगों की शक करने की। अच्छा से अच्छा कोई काम क्यों ना हो, लोगों का सबसे पहला जो मूल अधिकार अपना बना लेते हैं वो है शक करना कि ये गलत है, ये फ्रॉड है। जब मैं इस बिजनेस को लोगों को शेयर करना स्टार्ट किया, मैंने एक बड़ी लिस्ट बनाई और एक एक करके लोगों को बिजनेस प्लान देना स्टार्ट किया, लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट किया सेशन में। बीसी प्लान, जो कि पहले बीसी सेमिनार चलता था, अभी तो मेगा प्रेजेंटेशन चलता है। अभी तो हम जूम पे मेगा प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, अभी हम हाउस प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, अभी हम 1-to-1 प्लान दे लेते हैं। तो दोस्तों, जब मैं लोगों को इन्वाइट कर रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो इस बिजनेस को देखे और देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये बिजनेस नहीं चलता। तो तुझे किसी ने माइंड वॉश कर दिया है, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे भाई, नेटवर्किंग वाला काम कभी नहीं चलता। ये कंपनियां 2 साल चलती है, 4 साल चलती है, बंद हो जाती है। आज से 9 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं कि 9 साल पहले लोग कहते थे कि ये सब कंपनियां 2 साल चलती है, तेरी ग्लेस कंपनी भी 2 साल चलेगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया था, मैंने काफी दिन तक मैंने इस बिजनेस में सर्च किया, मैंने देखा जाना, मैंने बहुत सारी यूट्यूब और बहुत सारी मैंने गूगल, बहुत सारा मैंने सर्वे किया, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा था स्टडी करके कि ये बिजनेस आने वाले टाइम का बिजनेस है। और मैंने जो विश्वास मेरे अंदर आया था इस बिजनेस को लेकर, और वही विश्वास मैं लोगों को दिलाने की कोशिश करता था, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहां तक कि मेरे बहुत सारे खुद के सगे संबंधी, मेरे रिलेटिव, वो इस बिजनेस को किए तो नहीं, बल्कि वो व्यक्ति मेरे फील्ड में, मेरे मार्केट में, जो मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्तों के बीच, उन लोगों ने बहुत सारा एक ऐसा हवा बना दिया कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो काम में समय बर्बाद किया जाता है, जिस काम में कभी अमीर बनने की तो बात छोड़ दो, जो घर में है वो भी चला जाएगा, वगैरह वगैरह अपनी तरफ से जोड़कर वो तरह तरह की बातें करने लगे। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये, उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं सच में ये कामयाब ना बन जाए, कहीं सच में ये अगर बात कर रहा है महीने के 10-15 लाख कमाने की, कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि महीने के 10-15 लाख कमाने लग जाए, तो उस वक्त ये कमाएगा तो किसी को कुछ समझेगा नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कोशिश किए कि मुझे गिरा दे, बहुत सारे ऐसे मिले जो मेरे मोटिवेशन को तोड़ दे, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो मजाक बनाना स्टार्ट कर दिए, हंसना स्टार्ट कर दिए कि ये देखो, ये भविष्य का करोड़पति आ रहा है, ये एक दिन करोड़पति बनेगा, ये एक दिन बंगलों में रहेगा, एक दिन इसके पास बहुत गाड़ी होगी, इसके पास करोड़ों रुपए होंगे। लोग मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड, मेरे जेब में तो पैसे नहीं थे, बदन पे सही से कपड़ा नहीं था, मेरे पास अगर कुछ था तो वो था एक बड़ा ड्रीम जो अपलाइन ने मुझे दिखाया था, और दिखाया था अपना आने वाला फ्यूचर की, रोहित एक दिन तू भी इस बिजनेस में प्रेसिडेंट और रॉयल प्रेसिडेंट बनेगा। दोस्तों, मैं उन लोगों के बारे में अगर मैं अगर एक लाइन कहूं तो शायद बड़ा फिट बैठेगा, कि जो लोग हमेशा, उनको ऐसा लगता था कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं और मैं फंस गया हूं और मुझे मैं छोड़ दूं उस काम को, मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया, लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। लोगों की उस जहर को मैं पी तो गया, लेकिन मैं क्विट नहीं कर दिया, मैंने हार नहीं मान लिया कि लोगों ने कह दिया कि रोहित तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं बन पाएगा, और मैं छोड़कर बैठ गया। नहीं माय डियर फ्रेंड, मैंने उनकी बातों को मैंने सुना। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि रोहित कुछ लोग मिलेंगे, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि रोहित तुझे इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर काम कर रहा है तो तुझे मार्केट में कुछ लोग मिलेंगे जो इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो तेरे बिजनेस को आज नहीं समझेंगे, कुछ समय बाद समझेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो जिन्हें ऐसा लगेगा कि तू फंस गया है, कुछ लोग मिलेंगे जिन्हें लगेगा कि ये बिजनेस नहीं चलता, कुछ लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि आज नहीं करूंगा, किसी और दिन तुम्हारे बिजनेस में जरूर ज्वाइन करूंगा। लेकिन कुछ लोग वो भी मिलेंगे जो तुम्हारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि कुछ लोग अगर ना बोलेगा तो कुछ लोग हाँ भी बोलेगा।
तो तुझे उस ना बोलने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना कि उस व्यक्ति ने ना क्यों बोल दिया। तुझे सोच ढूंढना है उस व्यक्ति को ढूंढना है जो तेरे जैसा है, जिसके अंदर सच में ड्रीम है, जो लाइफ में सच में बड़ा करना चाहता है और बड़ा करने के लिए मेहनत करने को, पसीना बहाने को तैयार है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग मुझे सलाह दे रहे थे कि मैं फंस गया हूं, मैं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके पास मतलब उनके पास अपना पासपोर्ट तक नहीं है, जिन्होंने अपना पासपोर्ट भी नहीं बनाया, लेकिन वो ये कहता है कि मैंने दुनिया देखा है, ये काम नहीं चलता। कमबख्त कहीं के, पासपोर्ट भी नहीं है तेरे पास, तो आज तक कभी बिहार से बाहर कदम नहीं रखा, तो आज तक कभी अपने स्टेट से बाहर नहीं किया, और तू ये कहता है कि मैं पूरी दुनिया देखकर बैठा हूं, ये सब काम नहीं चलता, तुम नहीं बन पाओगे, तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी। लोग मिले जिन्होंने मजाक बनाया, जिन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज है, औसत का नियम है कि अगर आप इस बिजनेस को शेयर करते रहेंगे, इस बिजनेस को आप सो द प्लान करते रहोगे, तो आपको वो लोग भी मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हर लोग एक जैसा नहीं होता। ऊपर वाले ने पांचों उंगलियां एक समान नहीं बनाई है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बिल्कुल छोटी है, कोई उससे बड़ी है। माय डियर फ्रेंड, हर चीज में औसत का नियम लगता है। अगर औसत का नियम की बात करूं तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आप अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो वहां पे चाय बिकने के लिए आता है, और वो ट्रेन में आकर बोलता है चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। क्या सब लोग चाय ले लेते हैं? नहीं लेते। बहुत सारे लोग नहीं लेते, लेकिन क्या सब लोग नहीं लेते? कुछ लोग लेते हैं कि नहीं लेते? तो एक बोगी में अगर वहां एक बोगी में अगर 500 लोग बैठे हैं और एक बोगी में सिर्फ 10 चाय बिकता है, तो उस चाय वाले को औसत का नियम पता है कि मुझे अगर 100 चाय बेचना है तो मुझे 10 बोगी में जाना पड़ेगा। मुझे 490 लोग के बारे में नहीं सोचना जिसने चाय नहीं लिया। मुझे हर बोगी में जाना है ताकि वहां हर बोगी में 500 में 10 लोग चाय लेगा। औसत का नियम मुझे पता था कि लोग मना करेंगे, लोग ना बोलेंगे, और मुझे ना से घबराना नहीं है, मुझे हाँ का इंतजार है, और वो लोग मुझे मिलेंगे। दोस्तों, मुझे वो लोग मिले जिनके साथ मैंने इस बिजनेस को आगे मैंने बढ़ाया। लेकिन बहुत सारे लोग, जब मैं बिजनेस में स्टार्ट किया, जब मैं बिजनेस शेयर कर रहा था, जब मेरी टीम बननी भी स्टार्ट हो गई, तब भी वो लोग रुके नहीं। जो लोग मेरा चाहते थे कि मैं इस बिजनेस में, जिनको पूरा यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगा, जो मेरे सगे संबंधी, मेरे गोतिया, मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे थे जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, जिनको ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल फंस सा गया हूं। देखो माय डियर फ्रेंड, असफलता जो होती है ना, असफलता अनाथ होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, असफलता अनाथ होती है, लेकिन सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। जब मैं असफल था तो मैं अनाथ फील करता था कि मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे बिजनेस में मुझे गिराना चाहते हैं, सब लोग मुझे मेरा दुख चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं कर्ज में डूबा रहा हूं, क्योंकि मैं असफल था। सबको लगता था कि मैं फंस गया हूं, सबको लगता था ये ग्लेज बिजनेस नहीं चलेगा, सबको लगता था मेरी टीम नहीं बनेगी, क्योंकि मैं असफल था। अपने आप को असफल जो लोग होते हैं ना, असफलता अनाथ होती है। मैं अपने आप को ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूं, और अकेला रोज सुबह निकलता हूं, रोज लोगों से बिजनेस प्लान के बारे में बात करता हूं। लेकिन अगर सफलता की बात करूं, आज मैं सक्सेसफुल हूं, तो आज वही सब लोग मेरे रिश्तेदार, दूर दूर के जो रिश्तेदार है ना, वो भी आज नजदीक हैं। आज अपनी दोस्त छोड़ दो, जो लोग मुझे, जिनकी थोड़ी सी जान पहचान थी, आज वो भी मुझे अपना परम मित्र बताता है कि रोहित, अरे वो व्यक्ति, अरे वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आज दोस्तों वो सब सफलता के बाद रिश्तेदार हो गए। लोग आपको, माय डियर फ्रेंड, बस एक चीज कहूंगा कि लोग आपको इस बिजनेस में, हर लोग ये नहीं चाहेगा कि आप इस बिजनेस में मतलब कि आप उनके साथ उस गांव में रहते हैं और आप कुछ ऐसा करो जो आप करोड़पति बन जाओ। हर लोग ये नहीं चाहता। हाँ, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं। अगर कुछ लोग में अगर नाम लूं तो सबसे पहले आपके माँ बाप हैं, जो चाहते हैं कि आप सच में अमीर बनो, आप अपने सपने साकार करो। आपके गुरु चाहते हैं कि आप अमीर बनो, आप अपने सपने साकार करो। अगर उन लोगों के लिए मैं एक और लाइन कहूं तो बड़ा फिट बैठेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा यह हुआ कि मैं तैराक बन गया, मैं तैरना सीख गया। उन्होंने धक्का तो मारा, लेकिन मुझे गिराने के लिए मारा था, लेकिन मैं दोस्तों, मैं तैराक बन गया, मैं तैरना सीख गया। लोग आपको धक्का मारेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आज इस बिजनेस में आप जुड़े हैं और आज आप जाकर लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करोगे, लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाओगे और सबके सब ज्वाइन कर जाएंगे। नहीं करेंगे। हो सकता है कि 10 में 3 लोग करें, हो सकता है कि 10 में 3 लोग करें, और जो लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंट है, जो व्यक्ति इस बिजनेस की बहुत नॉलेज आप रखते हो और आप पूरे विश्वास के साथ बिजनेस शेयर कर रहे हो सकता है कि आपका औसत और ठीक हो। आप में 10 में आपका 4 लोग ज्वाइन कर जाए, 10 में 5 लोग ज्वाइन कर जाए, लेकिन सब के सब कभी नहीं करेंगे।
सब के सब कभी नहीं करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखना कि सब के सब आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मेरे साथ भी सब लोग ज्वाइन नहीं किए, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन करें, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करें। मैं आपसे बस अगर एक बात कहूं कि अगर आपको मेहनत करना है तो सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करें। ये लोग जो आज आपको खोएंगे, एक दिन बहुत रोएंगे। ये लोग जो आज आपको खोएंगे ना, ये लोग बहुत रोएंगे। इसलिए आप, अगर कोई दोस्त आपका साथ छूट जा रहा है कि ये मेरा खास दोस्त था, इसने बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं किया मेरे साथ, अगर कोई रिलेशन वाला आपका साथ नहीं दे रहा है तो घबराएं मत। आपको जो खोएगा ना, वो एक दिन बहुत रोएगा। माय डियर फ्रेंड, आज से 9 साल पहले कुछ लोगों ने रोहित शर्मा को भी खोया था, जो आज भी रोता है कि काश उस दिन रोहित के साथ मैंने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया होता। काश रोहित के बात को मैं उस दिन विश्वास किया होता, तो अगर आज रोहित रॉयल प्रेसिडेंट है तो मैं कम से कम प्रेसिडेंट जरूर होता। अगर आज रोहित अपनी 3 करोड़ के बंगलों में रहता है तो कम से कम मैं भी कम से कम 1 करोड़ के घर में जरूर रह रहा होता। अगर आज रोहित की इतनी बड़ी इनकम है, अगर वो महीने की इतना बड़ा पैसा कमाता है, तो मैं भी आज अच्छा पैसा कमा रहा होता और अपनी लाइफ मेरी सेटल होती। काश ऐसा किया होता। तो आज उनके पास रोने के अलावा दोस्तों कुछ नहीं है, क्योंकि समय एक बार अच्छा हो या बुरा हो, एक बार बीत जाता है, दोबारा वो समय कभी वापस नहीं आता। और उस समय को वो कभी वापस नहीं ला सकते। जब उनके पास बिजनेस का अवसर आया था, उनके पास जब मैं इस बिजनेस को बिल्कुल शुरुआत किया था, अकेला था और मैंने इस बिजनेस को शेयर किया था, लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं किया था, विश्वास नहीं किया था। आज हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो। आप डटे रहें, लड़ते रहें अपनी टीम बनाने के लिए, कामयाब बनने के लिए। कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप डटे हुए रहोगे। मैदान में अगर टिके रहोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इस बात को हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने मना तो किया, लेकिन बहुत सारे लोग मिले जो मेरे साथ ज्वाइन किए, और मैं इस बिजनेस में अपना पहला प्रमोशन लेता हूं, दूसरा प्रमोशन लेता हूं, मैं इस बिजनेस में अपना तीसरा प्रमोशन लेता हूं। और इस बिजनेस का जो ड्रीम लेवल जिसको कहते हैं, जिस बिजनेस लेवल पे जाने के बाद एक व्यक्ति की इनकम 50 से 60 हजार, 1 लाख की इनकम कमा सकते हैं, जिसको अभी आप सीनियर डायरेक्टर कहते हो और हम उस समय आरडी कहते थे, रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। माय डियर फ्रेंड, 0+3 मंथ में, 0+3 मंथ में इस बिजनेस में मैं आरडी नहीं बल्कि मैं स्टार आरडी बना था। स्टार आरडी क्या होता है, स्टार क्या होता है, आप में से कुछ नए लोग नहीं जानते होंगे, तो आप अपने अपलाइन से जरूर संपर्क करना कि स्टार क्या होता है। जब मैं स्टार आरडी बना, तो स्टार बनने का फायदा ये होता है दोस्तों कि एक बहुत बड़ी रॉयल्टी इनकम आपको, अगर उसके अगले लेवल यानी जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं, स्टार प्रेसिडेंट कहलाते हैं, एक बहुत बड़ी रॉयल्टी इनकम आपको मिलती है। एक ऐसा क्लब है जिस क्लब में सिर्फ और सिर्फ स्टार लोग ही एंट्री करते हैं। और 0+3 मंथ में माय डियर फ्रेंड, मैं इस बिजनेस में स्टार आरडी बना, और बनने के बाद मैं कभी रुका नहीं, क्योंकि मैं कभी पीछे पलट कर नहीं देखा कि पीछे मेरे साथ क्या मेरा छूट गया और क्या कुछ रह गया। मैं कभी नहीं, मैंने सिर्फ अपनी आगे की ओर देखा, क्योंकि ऊपर वाले ने आंखें हमें सामने की ओर दी है कि ताकि हम सिर्फ सामने की ओर देख सकें। स्टार आरडी बनने के बाद दोस्तों इनकम महीने के 50,000, 60,000, मैंने जो सबसे हाईएस्ट मैंने इनकम आरडी लेवल में मैंने किया था, मुझे लगता है 80 या 82 हजार रुपए का मैंने एक महीने का इंसेंटिव मैंने बनाया था उस लेवल पे। और मैं बहुत दिनों तक उस लेवल पे नहीं रहा, क्योंकि उसका अगला लेवल डायमंड यानी प्रेसिडेंट लेवल मेरा इंतजार कर रहा था, जिस लेवल पे जाने के बाद महीने के 4 से 5 लाख रुपए महीने के मैं कमा सकता था। क्या आप यकीन करेंगे कि मुझे उस लेवल तक जाने में कितना समय लगा? आपको क्या लगता है कितना लगा होगा? 3 साल, 4 साल, 5 साल? नहीं माय डियर फ्रेंड, मुझे उस लेवल तक जाने में ओनली 0+7 मंथ यानी कि 0+7 8 महीने के अंदर मैं उस लेवल तक चला गया, जिस लेवल पे जाने के बाद एक व्यक्ति की इनकम महीने के 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख उस महीने के कमा सकता है। ओनली 0+7 मंथ में मैं गया। लेकिन उस 0+7 मंथ में मुझे आज भी याद है कि वो न मैं दिन को दिन समझता था और न मैं रात को रात समझता था। एक ही जुनून, एक ही चीज दिमाग में चल रहा था, और वो था सिर्फ और सिर्फ कामयाबी। एक ही चीज चल रहा था कि अपने परिवार को कर्ज से मुक्त करना है। अगर मेरा इस बिजनेस में जुड़ने का अगर सबसे बड़ा कोई कारण था माय डियर फ्रेंड, तो वो यही था। मुझे वो घर, गाड़ी, बंगला तो अपलाइन ने बहुत बताया था, लेकिन अगर सबसे बड़ा विजन, सबसे बड़ा कारण कुछ था, तो वो ये था कि अपने परिवार को कर्ज से मुक्त करना है, अपने परिवार को फिर से खुश देखना है। और जब मैं इस बिजनेस में स्टार प्रेसिडेंट बना, स्टार डायमंड बना, तो बनने के बाद दोस्तों मेरी इनकम महीने के 5 लाख, 6 लाख आनी स्टार्ट हुई। और इतना ही नहीं, मुझे सिर्फ उस लेवल पे, प्रेसिडेंट लेवल पे, जो मेरी सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव मैंने 1 महीने का बनाया था, वो 9 लाख कुछ रुपए का इंसेंटिव था माय डियर फ्रेंड, जो 1 मंथ का इंसेंटिव था। अगला मेरा लेवल मेरा इंतजार कर रहा था, जिस लेवल को हम ग्लोबल डायमंड कहते थे और आप रॉयल प्रेसिडेंट बोलते हैं।
उस लेवल पे जाने के बाद मेरी इंसेंटिव में इनकम महीने के 10 से 15 लाख कमा सकता था। एक बहुत बड़ी छलांग मुझे लगानी थी, जहां पे मुझे सीधे 5 लाख से 10 से 15 लाख तक मैं जाता। मैंने दिन और रात एक रखा, मेहनत करता रहा, क्योंकि मैंने मेहनत करना मैं जानता हूं मेहनत कैसे की जाता है, क्योंकि मैं कई सालों तक मैंने जॉब किया है और मैंने दिन को दिन रात को रात वहां भी नहीं समझा था। लेकिन अफसोस कि उस काम को करके मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था, और वही काम मैं यहां कर रहा था। कई बार ऐसा होता कि मैं मतलब कि मैं 2-2 रात 3-3 रात तक मैं सोया नहीं हूं। कई बार ऐसा होता कि मैंने बाइक पे, मैं बता रहा हूं आपको, बाइक से मैं छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से मैं महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र घूम लिया हूं बाइक से। आप में से बहुत सारे आपके आपके रॉयल प्रेसिडेंट है संतोष किशन धोत्रे, आप उनसे, जी सर। क्या संतोष मैं सही कह रहा हूं? जी सर, बिल्कुल सर। मैं बाइक से, ये जो व्यक्ति है संतोष किशन धोत्रे, स्टार रॉयल प्रेसिडेंट है, मैं बाइक से, बाइक से मैं इनका गांव चला गया था, और वो भी लगभग 700 किलोमीटर, और जाके इनके मम्मी से मिला, इनके गार्जियन से मिला, इनके बड़े भाई से मिला, और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जिस काम को करने के बाद हमारा लाइफ हमारा इंतजार कर रहा है। हमने उनको यकीन दिलाया, इनके गार्जियन को, कि एक दिन संतोष बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन संतोष एक आलीशान घर बनाएगा। आप देखिए संतोष अपने आलीशान घर में बैठे हैं, और संतोष अभी हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। संतोष ये वो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल झोपड़ी के घर में, छोटा सा घर में, टीन के घर, शेड में रहा करते थे, आज ये अपने आलीशान घर में बैठे हैं। दोस्तों, मैं कई सारे, आपके प्रेसिडेंट है राम मिटकर जी, मैं उनको बाइक पे लेकर, उनके ना जाने कितने सारे जिलों में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बाइक पे ले जाकर मैं उनको फील्ड करवाया, लोगों से मिला, बिजनेस प्लान दिया। राम मिटकर जी लाइन होंगे हमारे जरूर मीटिंग में, वो जानते हैं। तो मैंने कभी दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा था कि कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए। एक बार सफल हो गया ना, एक बार सफल हो गया, एक बार मैं कुछ कर लिया ना, तो उसके बाद, क्योंकि देखो हम मेहनत कश लोग हैं, हम सभी लोग, हम जानते हैं कि हम ये काम नहीं करें तो कोई और काम करना ही पड़ेगा। ये हमारा और आपका चॉइस है कि हमें पूरा लाइफ काम करना है, मरने के आखिरी दिन तक काम करना है, या सिर्फ 3 से 5 साल काम करना है। आपका क्या फैसला है? 3 से 5 साल काम करना बेहतर है या पूरी लाइफ काम करना बेहतर है? क्या कहते हो आप? 3 से 5 साल, तो मैंने भी यही रास्ता चुना था कि 3 से 5 साल अपना जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा। अगला मेरा लेवल इंतजार कर रहा था, रॉयल प्रेसिडेंट। दोस्तों, बहुत लंबी छलांग थी, मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि 0+26 यानी लगभग 27 महीने मुझे लगे उस लेवल तक जाने में, जो कंपनी का टॉप लेवल था उस वक्त का। 0+26 27 महीने में मैं इस कंपनी में स्टार रॉयल प्रेसिडेंट बना, और बनने के बाद इनकम आप सब जानते हैं, कई सारे एनिवर्सरी, कई सारे प्रोग्राम्स में आपने देखा है कि ईयरली इनकम, मंथली इनकम क्या है, आपने हर जगह देखा है। कई जगहों पे मेरा जो स्टेटमेंट है, जो हमारे आईआर गेटवे पे दिखता है, बहुत सारे ग्रुप में आज भी लोग भेजते रहते हैं कि ये देखो हमारे अपलाइन की इनकम। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि वो बिजनेस, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, उसी बिजनेस को आज से कुछ समय पहले मैंने स्टार्ट किया था। आज इस बिजनेस का देन है कि आज रोहित शर्मा का, जो मैं इस बिजनेस में क्विट नहीं किया, मैं लगातार लगा रहा, जिसका रिजल्ट आज ये है कि आज रोहित शर्मा के पास हर वो चीज है जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है, एक अमीर व्यक्ति को चाहिए होता है। मैंने सबसे पहला अपने घर को कर्ज से मुक्त किया, जितने भी मेरे पिता ने कर्ज लिया था उस कर्ज को मैंने मुक्त किया। और आज की डेट की बात करूं तो आज रोहित शर्मा मिट्टी के घर में नहीं रहता, आज रोहित शर्मा अपने आलीशान बंगलों में रहता है। जो सपना मेरे अपलाइन ने दिखाया था कि रोहित एक दिन तुम बंगलों में रहेगा, रोहित तो एक दिन महीने के 10 से 15 लाख कमाएगा, आज मुझे वो दिन वो याद है कि जो अपलाइन ने मुझे बताया था, और ये बातें सच हुई है। मुझे आज भी याद है कि इस बिजनेस में सबसे पहला महीना मेरा इंसेंटिव 400 रुपए का आया था, ओनली 400 रुपीज, सिर्फ 400 रुपए का दोस्तों पहला महीना मेरा इंसेंटिव आया था। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि मैंने पहले महीने में 400 रुपए कमाया था इस बिजनेस से, फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि इस बिजनेस में जो सबसे हाईएस्ट मेरा इंसेंटिव है वो 24 लाख कुछ रुपए का इंसेंटिव है एक महीने का। माय डियर फ्रेंड, 1 मंथ, एक महीने का इंसेंटिव 24 लाख कुछ रुपए था, मुझे ठीक से एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है। तो मैं 400 रुपए के लिए काम नहीं कर रहा था। आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो तो आपकी भी इनकम हो सकता है 2000-4000 रुपए महीने का आ रहा हो, 500 आ रहा हो, मैं नहीं जानता, तो आप भी वो 500, 1000 और 2000 के लिए काम नहीं कर रहे हो, और मैं भी उस 400 के लिए काम नहीं कर रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज रोहित शर्मा, वो समय उनका भी बीता जिन लोगों ने मेरे इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, समय मेरा भी बीता, लेकिन आज रोहित शर्मा की कामयाबी की मेरी रिलेशन में मेरे दोस्त एग्जांपल देते हैं कि यार रोहित मेरा दोस्त है, आप जानते हो कैसे घर में रहता है, कैसी लाइफ है उसको उसकी,
आज उसको लाखों लोग जानते हैं, तो आज वो लोग एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि आज मैं सफल हूँ, आज सभी मेरे रिश्तेदार बन गए, लेकिन एक दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे।